आभास योग के क्रम में आज आपको गदा योग, सकट योग, विहग योग, श्रृंगाटक योग और हल योग, इन 5 योगों की चर्चा होगी, है ना। ये पूछ सकता है पेपर में, गदा योग क्या है, सकट योग क्या है, विहग योग क्या है, श्रृंगाटक क्या है, हल क्या है। इसको आपने, ये कोई कठिन नहीं है, इसको देख करके आप कर सकते हो। अब देखिए, ये गदा योग, गदा योग क्या है? सर्वे ग्रह आसन्न केंद्र द्वये स्युः। सभी ग्रह, 7 ग्रह है ना, राहु केतु मिला के 9 ग्रह है, तो सभी ग्रह जो है आसन्न केंद्र द्वये, नजदीकी 2 केंद्र में। केंद्र तो 1, 4, 7, 10 है, लेकिन यहां कह रहा है कि आसन्न केंद्र द्वय, नजदीकी 2 केंद्र में। जैसे 1 है 4 है, 7 4 है 7 है, 7 है 10 है, 10 है 1 है, प्रथम भाव है। अब यहां से इससे ये दूर है, तो ये कह रहे हैं कि आसन्न 2 भावों में, केंद्र के 2 भावों में यदि सभी ग्रह हो तो कौन सा योग होता है? गदा योग होता है। अब गदा योग तो हो गया, उसका फल क्या है देख लीजिए। गदा योग का फल उद्यमी होगा वो व्यक्ति, धनी होगा, असंगीत आदि में पारंगत होगा। इस तरह ये गदा योग का फल है। दूसरा है सकट योग। सकट माने सकट गाड़ी है ना, बैलगाड़ी, सकट। तो सकट योग का लक्षण क्या है? सर्वे ग्रह लग्न सप्तमयोः स्युः। लग्न और 7वें भाव में सभी ग्रह, ये लग्न है ना, लग्न और 7वें में हो सभी ग्रह, इन दोनों भाव में हो सभी ग्रह, तो कौन सा योग होता है? सकट योग। और सकट योग का फल क्या है? रोगी होगा, वो व्यक्ति रोगी होगा। सकटानुजीविनो, वो गाड़ी से, पहले बैलगाड़ी होते थे, आजकल बैलगाड़ी का अभाव है, कहीं होंगे हैं, तो बैलगाड़ी का अभाव है, तो जो आजकल गाड़ी है उसी से जीविका चलाते हैं। और स्वजन हीन, स्वजन अपना, उसका जो स्वजन है उससे हीन होगा। ये क्रमशः शॉर्ट में आपको संक्षेप में ये फल बता दिया है। उसके बाद विहग, विहग योग। विहग योग का क्या है? तीसरा, सर्वे ग्रह दशम चतुर्थ भावयोः स्युः। सभी ग्रह 10th भाव में और 4th भाव में हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ध्यान रख करके सभी ग्रह 10th भाव और 4th भाव में ही हो तो कौन सा योग होता है? विहग। विहग माने क्या होता है? पक्षी। इसको पक्षी योग भी कहते हैं, तो खग योग भी कहते हैं। तो विहग योग का लक्षण क्या है? भ्रमणशील होगा वो व्यक्ति। क्या होगा? हाँ, तो विहग योग में जिसका जन्म है वो व्यक्ति भ्रमणशील होगा, परतंत्र होगा और हठी होगा। वो व्यक्ति है हठ से युक्त होगा। इस तरह आपको विहग योग में संक्षेप फल होगा। उसके बाद क्या है? दूसरा, विहग के बाद श्रृंगाटक। और श्रृंगाटक योग का लक्षण यहां पर देखिए, सर्वे ग्रह लग्न पंचम नवम भावेषु स्युः। सभी ग्रह लग्न 5 और 9, लग्न है, पंचम है, 9, इन भावों में हो, माने त्रिकोण में हो। सभी ग्रह किस में हो? त्रिकोण में हो तो कौन सा योग होता है? श्रृंगाटक योग होता है ना। लग्न पंचम और नवम भावेषु स्युः तर्हि श्रृंगाटक योगः, वो श्रृंगाटक योग होगा। और श्रृंगाटक योग का फल क्या है? श्रृंगाटक योग का फल यह है, प्रिय कलह, कलह प्रिय होगा, हमेशा झगड़ा लड़ाई पड़ेगा। वो सुखी होगा, लेकिन राज प्रिय, राजा का प्रिय होगा, ठीक है ना। और स्त्री दोषी, माने स्त्री से द्वेष रखेगा, है ना। इस तरह का वो कौन सा योग में है? श्रृंगाटक योग में है। और 5वां योग क्या है? हल योग। अब देखिए, हल योग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बात कहने जा रहा हूं, हल योग, हल माने, हल तो देखे हो ना, हल का आकार तो देखे हो,
जिसमें कुंडली में ऐसे करेंगे ना, वो उस आकार का वो जो योग बनेगा तो हल्के आकार का बनेगा। अब सर्वे ग्रह प्रथम पंचम नवम विहाय, है ना, त्रिकोण को छोड़ करके नवम विहाय अन्येषु भावेषु यदि स्युः तर्हि हल योगः भवति इति। यदि सभी ग्रह 1, 5 और 9 माने त्रिकोण को छोड़ करके और भावों में ग्रह हो तो क्या होता है? हल योग। और हल योग का लक्षण क्या है? दरिद्र होगा, बहुभोजी, बहुत भोजन करेगा, और कृषि कार्य रता होगा, किसी कार्य में दक्ष होगा। एक बात बता देता हूं, जो अध्यापक, मैं अपना, ये हमारा अपना विचार है, जो अध्यापक है ना, टीचर नहीं पढ़ाएगा, है ना, वेतन लेगा लेकिन पढ़ाएगा नहीं, क्लास में नहीं आएगा, तो उसको वो जो अगला जन्म होगा ना, उसको तो किस में होगा? हल योग में होगा। उसका जन्म किस में होगा? हल योग में। और हल योग में जब होगा तो क्या काम करेगा? वो दरिद्र होगा, बहुभोजी होगा, और कृषि कार्य करेगा, क्योंकि हल का काम तो खेत जोतना है, तो हल योग होगा उसमें, और कृषि का कार्य करेगा। जब तू पढ़ाया नहीं, जब विद्वान है, जब पढ़ाने के लिए तुमको रखा है, और यदि नहीं पढ़ाएगा तो क्या, जा अब हल जोत, है ना। इसलिए यदि आपको पढ़ाने के लिए रखा है ना, आप लोगों को भी कह रहा हूं, हम अपने को भी कह रहा हूं, यदि क्लास में नहीं पढ़ाएगा तो अगला जन्म क्या होगा उसका? हल योग में जन्म होगा। इस तरह आपको हमने गदा योग, सकट योग, विहग योग, श्रृंगाटक योग और हल योग, ये 5 योगों को आज हमने पढ़ाया है। इसको अच्छी तरह याद करना, आगे फिर योग को हम करेंगे।